अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का जो मेरा वीडियो है इसमें मैं आप दोस्तों के साथ बहुत से अहम टॉपिक डिस्कस करूंगा। पिछले हफ्ते के जो भी सऊदी अरब के न्यूज़ है वो आप दोस्तों के साथ डिस्कस करूंगा, फ़्लाइट के हवाले से, खुरूज औदा के हवाले से। आप दोस्त वीडियो पूरा देखें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले अपने साथ, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। और इसके अलावा वीडियो को लाइक भी करो और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि आज से सऊदी अरब में जो कोरोना वायरस ज़्यादा होने की वजह से पाबंदी लगाई गई है मास्क पहनना, और उसके अलावा अब आप अगर मास्क ना पहने तो इस पर 1000 रियाल जुर्माना है, और अगर आप बार बार करते हो तो इस पर जुर्माना डबल भी हो सकता है। एक हुआ बात दोस्तों। दूसरी बात यह है दोस्तों कि तजम्मुआत, मतलब एक जगह में ज़्यादा लोग जमा होते हैं, उस पर भी पाबंदी है। लिहाजा आप दोस्त कोशिश करें कि इन चीज़ों से आप बच सके। ये हुआ दोस्तों। दूसरी बात जो अहम बात है दोस्तों, वो फ़्लाइट के हवाले से मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। और अक्सर आज जो पाबंदी लगी हैं तो इसको लोग फ़्लाइट बंद होने की हवाले से जोड़ रहे हैं कि यार ऐसा ना हो कि फ़्लाइट बंद हो जाए या यकम से बंद हो जाएगा। ऐसे कुछ भी नहीं है यार। अल्हम्दुलिल्लाह फ़्लाइट बहाल है। आप लोग इंटरनेट पर भी सर्च कर सकते हैं, 2, 3, 5 सब जितने भी कौन से तारीख पे अगर आप डालें तो उस तारीख को फ़्लाइट जो है ना वो अवेलेबल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फ़्लाइट भी जो है ना वो ओपन है। और फ़्लाइट जिस तरीके से ओपन हुआ है ना दोस्तों, वो इंशाल्लाह बंद नहीं हुआ, क्योंकि करंटीन का एक सिस्टम इन लोगों ने वज़ा कर दिया है कि अगर बाहर से जो भी आते हैं, वैक्सीन सऊदी अरब में नहीं किया है, अपने मुल्क में किया है, तो उनको कितना दिन करंटीन में रहना होगा, सोच समझ के इन्होंने ओपन कर दिया है। लिहाजा इंशाल्लाह ऐसे कोई भी खबर नहीं, ये बात साइड पे रख ले, टेंशन इस बात की ख़त्म। ठीक है दोस्तों। जो तीसरी बात है और मेरे इंशाल्लाह आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा, वो है बूस्टर डोज के हवाले से। तो बस दोस्तों को बूस्टर डोज नहीं मिल रहा है दोस्तों, कोशिश करें बार बार कि आप लोग अपना बूस्टर डोज ले लें, अपना इजाफी वैक्सीन लगा ले, और उस वैक्सीन के बाद ही आप लोग छुट्टी चले जाए, तो फिर जो है ना आप लोगों को परेशानी नहीं होगी वापस आने में। ठीक है दोस्तों। तो अपना बूस्टर डोज भी कंप्लीट कर ले। 3 बातें हुई दोस्तों, और ज़रूर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों। 3 बातें हुई दोस्तों। जो चौथी बात है और जो अहम बात है वो उन दोस्तों के हवाले से है जो इस वक्त पाकिस्तान में छुट्टी पर मौजूद है। मतलब वो कोरोना में पाकिस्तान खुरूज औदा चले गए थे, और उसके बाद जो है ना फ़्लाइट बंद हुआ, तो उन लोगों के खुरूज औदा भी ख़त्म हुआ, उन लोगों का इक़ामे भी ख़त्म हुआ। लेकिन कुछ दोस्तों के इक़ामे रिन्यू हुए, लेकिन जब फ़्लाइट ओपन हुए तो उनके इक़ामे एक्सपायर थे। अभी उन लोगों के इक़ामे रिन्यू नहीं हुए, उन लोगों का क्या होगा? तो मैं आप दोस्तों को बताता चलो कि आप लोग फ़िक्र न करें। कल भी जवाज़ात से किसी आदमी ने पूछा था कि मैं इस वक्त खुरूज औदा पे हूँ, कोरोना में आया था, लेकिन अभी तक खादिमुल हरमैन शरीफैन हफिज़हुल्लाह के ऐलान के बाद मेरा इक़ामा रिन्यू नहीं हुआ, क्या होगा अभी? तो जवाज़ात ने उनको जवाब दिया कि आप फ़िक्र न करें, बग़ैर विदाउट मुराजा जवाज़ात के ऑटोमेटिक तरीके से उस ऐलान के मुताबिक आपके खुरूज औदा में इजाफ़ा हो जाएगा, आप फ़िक्र न करें। तो मैं आप दोस्तों को बताता चलो कि आप लोग इंशाल्लाह फ़िक्र न करें इस हवाले से भी। और इंशाल्लाह जो दोस्त इस वक्त दुबई में है और या पाकिस्तान में है, आना चाहते हैं लेकिन उनका खुरूज औदा एक्सपायर है, उनका इक़ामा एक्सपायर है, आप लोग फ़िक्र न करें। इंशाल्लाह आप लोगों का खुरूज औदा में इजाफ़ा भी हो जाएगा, वो तमदीद भी हो जाएगा, और इंशाल्लाह फ़िक्र न करें। ये 4 बातें हैं दोस्तों। 5वीं बात जो है दोस्तों, वो मुझसे अक्सर दोस्त पूछते हैं कि यार उमेर भाई, ये साए खास का तनज़ुल होता है, सॉरी ये महीना चेंज होता है कि नहीं होता है? तो आज इस पे मैंने एक वीडियो बनाया, आप लोग देखें कितने दोस्तों ने कमेंट्स किए हैं कि उमेर भाई हमने अपना महीना साए खास से मंशआत कंपनियों में चेंज कर दिया है। तो होता है दोस्तों, लीगल तरीके से होता है, ऐसे कोई फ़िक्र की बात नहीं है। तो ये थी दोस्तों पिछले 4-5 दिनों के न्यूज़ इंपॉर्टेंट जो आप दोस्तों के साथ शेयर किया। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। शुक्रिया।